नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, उनकी वाणियाँ, उनके वचन वो दिव्य धारा है कि जिसके भी मन में वो उतर जाए तो वो इंसान जो है वे भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की कृपा कभी भी शोर मचाकर नहीं आती, वे जीवन में संकेतों के रूप में उतरती है और ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य दृष्टि उन्हें संयोग समझ लेती है, पर जो जागरूक है वे पहचान लेते हैं कि दिव्य शक्ति उसके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। तो आज आइए हम इन 8 संकेतों को समझते हैं जीवन के अनुभव और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी के जरिए से। तो पहला जो संकेत है वे बताया गया है कि मन का अचानक शांत हो जाना। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हर पाए मन ही की प्रतीत। अर्थात विजय कहीं बाहर नहीं, मन की स्थिरता में है। जब मन शांत हुआ तो समझो आपको परमात्मा की कृपा का पहला स्पर्श हो चुका है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वही परिस्थितियां रहती हैं, पर मन प्रतिक्रिया देना छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर देता है। बेचैनी घटने लगती है और धैर्य बढ़ता है। दूसरा संकेत जो बताया गया है वह है सत्य की ओर स्वाभाविक खिंचाव होना। कृपा का, परमात्मा की कृपा का यह दूसरा संकेत है कि आपको सत्य प्रिय लगता है, दिखावा बोझ लगने लगता है। व्यक्ति सही को चुनता है, भले ही वे कठिन ही क्यों ना। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं कि जहाँ सत्य है वही परमात्मा का वास है। ये भीतर की शुद्धि का संकेत है। तीसरा संकेत है कि एकांत में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। पहले अकेलापन आपको डराता था, अब वही एकांत आनंद देने लगता है। व्यक्ति भीड़ से हटकर आत्मा की आवाज़ सुनना चाहता है। ये भागना नहीं, यही भीतर की यात्रा है। सदगुरु कबीर जी महाराज का संकेत है कि सच्चा गुरु भीतर मिलता है। जब मन भीतर उतरता है वहीं परमात्मा का अनुभव होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सच्चा मार्ग भीतर के गुरु से जुड़ने में है, जो कि एकांत में मिलता है। तो उस समय जब परमात्मा की कृपा आप पर होती है तो आपको एकांत में आनंद मिलने लगता है। चौथा संकेत बताया गया है, बुरी आदतों से दूरी होने लगती है। जब आत्मा मजबूत होने लगती है तो नशा, क्रोध, लालच, दिखावा सब धीरे धीरे छूटने लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं, भीतर से ही परिवर्तन होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्पष्ट किया है कि बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होने वाला, मन के परिवर्तन से ही कृपा का प्रभाव जो है वे प्रकट होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं,
माला कहे काठ की, काहे फेरे मोहे। अरे मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तोहे। जिस दिन मन का फिरता है, उसी दिन से तुरंत ही सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं उससे मिलन तुम्हारा हो जाता है। पांचवा संकेत जो है कि कभी कठिन समय भी आता है, तब भी जो भक्त है, जो साधक है, जो परमात्मा पे निष्ठा रखता है, यकीन रखता है, उस पर और भी ज्यादा अटूट विश्वास हो जाता है। कृपा होने पर कठिनाइयां आती है, पर व्यक्ति टूटता नहीं। भीतर से आवाज आती है कि कुछ अच्छा ही होगा। इस प्रकार कबीर जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। विश्वास की परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, विश्वास जो है वो परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। चाहे कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, फर्क ही नहीं पड़ता इंसान पर, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है। यही तो कृपा की शक्ति है। छठवां जो संकेत है कि अचानक जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपका जो गलत संग है वे छूटता है। अवसर वही खुलते हैं जहां सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी जगह से आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कि जब कृपा होती है तो जीवन छंटाई से गुजरता है, सार बचता है और जो व्यर्थ है वे हट जाता है। तभी तो सूफियों ने भी कहा ना कि संगत ही उपजे गुण। संगत ही जो है वो गुण उपजती है। तो जब परमात्मा की कृपा होती है, जब आप उसके रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि फिर अचानक जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं और गलत संगत जो है वो स्वयं ही छूटता जाता है जब गुरु की कृपा होती है। सातवां संकेत है कि हृदय कोमल हो जाता है पर कमजोर नहीं होता। व्यक्ति दूसरों का दर्द महसूस करता है। क्रोध की जगह उसे समझ आती है। अहंकार जो है वे कम होता है और प्रेम बढ़ता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। ये घर कौन सा है? ये घर अहंकार का है। जब अहंकार जला तो करुणा जन्म लेती है। तो जिसके भीतर करुणा है, दया है, उसी के भीतर तो परमात्मा की कृपा जो है जन्म ले रही है। आठवां संकेत है, जो सबसे बड़ा संकेत है, कि मन स्वयं से पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। ध्यान, सुमिरन, आत्मचिंतन की ओर आकर्षण बढ़ता है। जीवन का अर्थ बदलने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। अरे ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि सच्चा ज्ञान प्रेम और आत्मबोध है। तभी तो जब आत्मबोध होता है वही तो सच्चा ज्ञान है, वही तो अनुभव ज्ञान है। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यही तो परम कृपा है उस परमात्मा की, कि अहंकार का मिटना और भीतर का प्रकाश का जागना। इसी को सूफियों ने कहा, छोड़ दे दिया माटी का, भीतर का दिया जला। जब रोशनाई तेरे भीतर होगी, तुझे नजरी आएगा यार। कि वो परमात्मा तभी दिखता है जब आप अपने भीतर की ओर चलते हैं, बाहर की ओर नहीं। देखिए यहाँ साफ है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि परमात्मा की कृपा कोई चमत्कार से नहीं, परिवर्तन से पहचानी जाती। देखिए जब मन शांत हो, सत्य प्रिय लगे, एकांत मधुर हो जाए, आदतें सुधरें,
विश्वास अटूट रहे। सही लोग मिले, करुणा बढ़े और आत्मा भीतर की ओर मुड़ जाए, ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाए, तो फिर समझ लीजिए ये दिव्य कृपा उस परमात्मा की आपके जीवन में उतर चुकी है। गुरु ने आप पर कृपा कर दी है। और जब गुरु की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस वक्त फिर जीवन जो है उसे केवल जिया नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है। और जीवन जो है जिस पर उसकी कृपा हो जाती है उसके लिए तो खेल ही है। वो जान जाता है कि यहाँ कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, कहीं अव्वल नहीं मैं कहीं आखिर नहीं, जब मैं ही नहीं तो गम किस बात का। मुझे तो कसम है तुम्हारी कि मैं तुम्हारा मुजरिम हो जाऊं, यदि आपके होते हुए मैं कहूँ कि मैं हारा या मैं जीता, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है अब मैं नाही। तो आप इस बात को याद रखिए कि परमात्मा की कृपा कोई आसमान से गिरने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि भीतर जागने वाली चेतना है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है बार बार हमें बाहर नहीं भीतर देखने को कहते हैं, भीतर उतरने को कहते हैं, क्योंकि परमात्मा दूर बैठ कोई देवता नहीं, वे चेतना है जो आपकी सांसों में धड़क रही है। आज जब ये आप इस यात्रा को, इस सत्संग को सुन रहे हो, इस यात्रा पे चल रहे हो, तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज ही कुछ पल अपने लिए निकालिए, भीतर उतरिए, मन से पूछिए कि मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूँ। यदि उत्तर मिले शांति है, प्रेम है, सत्य है, तो फिर आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि अंततः जो है ना धन साथ जाएगा, ना यश साथ जाएगा, ना संबंध साथ ही रहेंगे, पर जो भीतर का प्रकाश है वही आपकी असली पहचान है। और जब वे प्रकाश जल उठता है तब जीवन केवल सफल नहीं सार्थक हो जाता है। जब तक खोज बाहर है तब तक भटकाव है, जब खोज भीतर मुड़ती है वहीं से जो है मिलन शुरू होता है। ईश्वर आपको जागरूकता, करुणा और आत्मबोध का वरदान दे और आप नाम जप करते रहिए, तो परमात्मा आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। सदगुरु कबीर जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए, तो वहीं से सब कुछ जो है पाया जाएगा। भीतर की ओर चलिए, वही सच्चा मार्ग है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।